हेलो हाय स्टूडेंट, दिस इज़ आरती। वेलकम टू बैक माय चैनल टीचिंग ज्ञान। कैसे हो स्टूडेंट आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज की जो मेरी टॉपिक है स्टूडेंट, डिजीज से रिलेटेड, जो मैं ह्यूमन एनाटोमी फिजियोलॉजी में आप लोगों को बता रही थी, उसी का जो पार्ट है उसमें जैसे आप लोगों को मैंने वायरस बताया, वायरस के बाद फिर पोलियो, पोलियो के बाद डेंगू। अभी शायद वो वीडियो अपलोड नहीं हुई है स्टूडेंट, एक दो दिन में हो जाएगी। तो इसके बाद मैं बता रही हूँ आप लोगों को डेंगू, फ्लू के बारे में। ठीक ना, फ्लू कौन सी डिजीज़ होती है, फ्लू के बारे में मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगी स्टूडेंट। तो वीडियो की एंड तक आप लोग बने रहें, ठीक ना स्टूडेंट। तो देखिए, जो फ्लू होता है, जो ये फ्लू होता है, ठीक ना, ये जो फ्लू होता है स्टूडेंट, इसको हिंदी में लिख लो। ये फ्लू होता है, ठीक ना, ये फ्लू होता है। ये जो फ्लू होता है स्टूडेंट, ये जो फ्लू होता है ऐसे नहीं होता है, ये फ्लू होता है, ठीक ना, ये फ्लू होता है ऐसे। ये फ्लू जो होता है ये कैसी डिजीज होती है स्टूडेंट? तो पहले इसके बारे में समझ लीजिए कि फ्लू होता क्या है, ठीक है। फ्लू जो होता है ये आप लोगों का जो है एक वायरस जनित, यह एक वायरस जनित रोग होता है, अर्थात स्टूडेंट यह वायरस से फैलता है। फ्लू जो होता है वायरस जनित रोग होता है, अर्थात वायरस से फैलता है, ठीक है स्टूडेंट। वायरस को इंग्लिश में, हिंदी में क्या बोलते हैं? विषाणु बोलते हैं। वायरस को देख लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए, वायरस की हिंदी जो होती है स्टूडेंट वो विषाणु होती है, ठीक ना। तो ये किससे फैलता है? विषाणु जनित रोग से क्या फैलता है? तो फ्लू फैलता है। पहली टॉपिक तो ये हो गई आप लोगों की, ठीक ना। अब ये फ्लू जो होता है स्टूडेंट, ये कितने टाइप्स के होते हैं? तो ये जो फ्लू होता है इसमें मेनली दो टाइप्स होते हैं, टू पार्ट होते हैं। पार्ट ही लिख लीजिए आप लोग, पार्ट होते हैं। जैसे इसमें क्या होता है, पहला पार्ट जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फर्स्ट पार्ट को हम लोग बोलते हैं और स्वाइन फ्लू, स्वाइन फ्लू, ठीक। स्वाइन फ्लू होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्वाइन, इस तरह लिख लीजिए, स्वाइन फ्लू, ठीक ना। स्वाइन फ्लू होता है, स्वाइन फ्लू होता है स्टूडेंट। इसके बाद जो होता है दूसरा पार्ट होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बर्ड फ्लू, बर्ड फ्लू, ठीक। बर्ड फ्लू होता है स्टूडेंट, स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू। अब ये जो स्वाइन फ्लू होता है, पहला नंबर का जो स्वाइन फ्लू होता है, ये जो स्वाइन फ्लू होता है स्टूडेंट ना, ये जो स्वाइन फ्लू होता है, ये जो स्वाइन फ्लू होता है स्टूडेंट, इस ये किससे होता है? तो स्वाइन फ्लू जो होता है ये, इसमें H1N2 की मात्रा क्या होती है? अधिक होने से स्वाइन फ्लू हो जाता है, ठीक ना। H1 और N1 की मात्रा से क्या होता है? स्वाइन फ्लू हमारे बॉडी में क्या होता है? रिप्रेजेंट हो जाता है और स्वाइन फ्लू हमें देखने को मिलता है। और जो बर्ड फ्लू होता है, ये जो बर्ड फ्लू होता है, देखिए बर्ड फ्लू होता है, बर्ड फ्लू जो होता है स्टूडेंट, ये किससे देखने को मिलता है? बर्ड फ्लू नंबर 1 जो होता है, तो ये आप लोगों का H5N1, ठीक है, H5N1 देखने से मिलता है। इसकी मात्रा से ये क्या होता है? ये रिजल्टेंट इसका मतलब देखने को मिलता है आप लोगों को, ठीक ना। अब ये दोनों से अगर कोई प्रभावित हो गया, अब जैसे क्या है स्वाइन फ्लू, स्वाइन फ्लू क्या होता है? तो स्वाइन फ्लू का मतलब क्या होता है स्टूडेंट की, ये जो स्लाइवा नाम का एक एवाइवल्स जो होते हैं, वो उसी के थ्रू ये डिजीज होता है, ठीक ना। अब देखिए, नामक जो वायरस होता है उसी से ये होता है। अब ये जो स्वाइन फ्लू होता है, इसमें क्या होता है स्टूडेंट की, जैसे हमारी बॉडी में जैसे कोई इन्फेक्टेड मतलब क्या है, पर्सन है, कोई यहाँ पे एक पर्सन मान लीजिए, ये सब कोई डेट है, ये क्या है? स्वाइन फ्लू से इनको क्या है कि हुपिंग है, कफ है, इसके बाद इनको क्या है, जैसे कि छींक आ रही है, थकान है, और इनके बॉडी में क्या है? बहुत सारे वायरस हैं। और ये मतलब क्या कर रहे हैं कि कहीं भी मतलब जैसे आप बात कर रहे हो, दो पर्सन मतलब आप लोग बात कर रहे हो आपस में, और ये क्या किए कि मतलब जैसे बात कर रहे हो और सडनली इनको क्या छींक आ गई, और बिना किसी भी ये मतलब क्या है कि वो भी कुछ नहीं लिए हैं कपड़ा के, आपके ऊपर ऐसे छींक दिए हैं रैंडम। तो उस छींकने की वजह से क्या होती है, उनके छींक में जो भी वायरस होता है जो हमें
नंगी आंखों से नहीं दिखता है स्टूडेंट, वो हमारे बॉडी में क्या कर जाता है, इंटर्ड कर जाता है। और फिर जो सिम्टम्स इनके में इवेंट होता है वो हमारे बॉडी में भी उसकी प्रोसेस क्या है, चलने लगती है, और धीरे धीरे वो हमारे बॉडी में क्या होता है, एक्टिव हो जाता है। और एक्टिव होने के बाद वो सारे सिम्टम्स दिखेंगे, हमें थकान होगा, फॉर्टिग्यू हो जाएगा, और क्या होगा, लैक ऑफ एप्टीट्यूड हो जाएगा, मतलब भूख ना लगना। फिर इसके बाद आपका जैसे थकान, भूख न लगना, और जैसे बहुत सारे ऐसे बीमारी हो जाएगी, जैसे कि वीकनेस आना बॉडी में, चक्कर आना, वोमिटिंग फील होना, दस्त आना, मलती आना, ये सारे जो होते हैं ना, डिहाइड्रेशन हो जाना, डायरिया होना, वोमिटिंग होना, ये सारे डिजीज जो होते हैं वो सब देखने को मिलते हैं, ठीक ना। तो ये सारे जो होते हैं स्वाइन फ्लू के अकॉर्डिंग इसमें आ जाते हैं। अब ये सब होता है तो इससे इसके ट्रेड जो, ये तो हो गया इसकी बातें। अब जो बर्ड फ्लू होता है स्टूडेंट, ये क्या होता है, ये केवल एनिमल्स में ही नहीं प्रेजेंट होते हैं। जैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि ये एनिमल्स में ही प्रेजेंट नहीं होते हैं। ये जो होते हैं बर्ड फ्लू, ये जो होते हैं ना, ये देखिए, ये हमारे ह्यूमन बींग में भी होता है, इंसानों में भी होता है, बर्ड्स में भी होता है, बर्ड्स में, जानवर में, सब में रिप्रेजेंट होते हैं ये, ठीक ना। जैसे क्या होता है, जो पोल्ट्री वगैरह, जो जैसे मुर्गी पालन वगैरह, पोल्ट्री वगैरह हो गया, फार्मिंग कर रहे हैं, हस्बेंड्रिंग कर रहे हैं, ये लोगों को इसलिए जैसे ध्यान देना चाहिए कि जो मतलब कि वो जो ये सब बर्ड्स वगैरह होती हैं उनको, मतलब कि अगर उनके आइज में प्रॉब्लम है, उनके नोजल्स पार्ट में प्रॉब्लम्स है, नोजल्स मतलब उनके नसल्स पार्ट में अगर प्रॉब्लम है, नाक में या उनके पंजों में, तो उनको मतलब क्या नंगे हाथों से ऐसे मतलब कि टच नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके उनके मतलब बॉडी से जो निकला हुआ मतलब कि खराब मटेरियल्स होता है वो हाथ में टच हो जाना है, जर्म्स जो होते हैं चिपक जाते हैं, जो दिखते नहीं है, बहुत छोटे होते हैं, टीनी में होते हैं, और वो क्या होते हैं कि हम लोग क्या करते हैं कि उसी हाथ से हेयर या फिर कहीं खाना वगैरह कुछ भी इंटर मतलब जैसे कर देते तो हमारे बॉडी में इंटर्ड कर जाता। और मैंने तो आप लोगों को फर्स्टली बताया था स्टूडेंट कि जो वायरस होता है बाहर मृतक होता है और अंदर क्या होता है, ये अंदर एक्टिव हो जाता है, बाहर पैसिव रहता है, ठीक ना। बाहर मृतक रहता है, अंदर क्या होता है, जीवित हो जाता है। तो ये होता है स्टूडेंट। अब देखिए, ये जो एडवर्ड जेनर थे, इन्होंने इसका खोज किया था स्वाइन फ्लू का एडवर्ड जेनर ने 1975 में किया था। फिर इसके बाद क्या होता है कि ये जो आया था बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, ये 2009 में हमारे इंडिया में बहुत ही जोरों से फैल गया था स्टूडेंट। इसके बाद 2014 और 15 मतलब 14 to 15 में बहुत ज़्यादा फैला हुआ इसका नज़र आया। फिर इसके बाद धीरे धीरे इसका क्या हुआ, ट्रीटमेंट होने लगा, लोगों ने इसमें क्या है, ट्रीटमेंट होने लगा, और फिर क्या हो गया, ये रिमूव हो गया, जैसे कि कोरोना वायरस है स्टूडेंट फॉर एग्जाम्पल में, ठीक ना। तो वो ये जो है 5-6 साल तक जैसे था। अब ये क्या होता है स्टूडेंट की, इसमें क्या होता है कि जो लोग कम्युनिटी में रहते हैं, जैसे कि आर्मी वाले लोग हो गए, और ये जो कम्युनिटी में रह रहे हैं, जो लोग जैसे क्या होता है ग्रुप में रह रहे हैं, जो लोग मतलब प्लेटफॉर्म से रह रहे हैं, जो पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हैं, इन लोग को, जो समुदाय में रह रहे हैं, उनको बेसिकली इसका ध्यान रखना चाहिए कि जो चीज़ें इफेक्टेड हो उसको ना टच करें। अगर और क्या है ना स्टूडेंट की, जैसे कि जो खाना खाने से पहले हमको हाथ जो होता है वो सैनिटाइजर से धुलना चाहिए, या फिर डेटॉल से, लिक्विड से, या फिर अल्कोहल के पेय पदार्थ से धुलना चाहिए। धुलने के बाद सॉप से, साबुन से धुलना चाहिए। धुलने के बाद फिर अच्छे से उसको क्या है, मतलब कि कॉटन कपड़े में हाथ को मसल करके, फिर इसके बाद हाथ से जो भी आपको प्रक्रिया करनी, एक्टिविटी करनी हो, उसको आपको करना है, ठीक ना। तो वो सारे इसमें बताया गया है कि फ्लू क्या होते हैं और क्या नहीं होते हैं। तो ये आप लोगों को स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू आ गया, ठीक ना। ये किसी में भी हो सकता है, ठीक ना। और देखो इसमें क्या होता है कि हमें जो इनहेल देखो, जो इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल क्या होता है, सांस लेना और सांस छोड़ना। सांस छोड़ने और सांस लेने में, सांस लेने और सांस छोड़ने में क्या होती है स्टूडेंट, बहुत ही प्रॉब्लम होती है, ठीक ना। इसमें और क्या होता है, जुकाम हो जाता है, ठीक ना, जुकाम हो जाता है। इसमें क्या होता है, सांस लेने और सांस लेने प्रॉब्लम होती है, कारण जो होता है जुकाम हो जाता है। फिर इसके बाद क्या होता है, बुखार आ जाता है। बुखार के बाद क्या होता है, नाक बंद हो जाती है, नसल्स पार्ट क्लोज हो जाते हैं, ठीक है, नाक बंद हो जाती है। फिर इसके बाद क्या होते हैं कि फ्लू जो होते हैं, ये स्पाइंगल्स होते हैं वायरस से, ये क्या करते हैं हमारे बॉडी में, मतलब कि फैलते हैं, और ये इससे कहते हैं खाते व छींकते टाइम, ठीक ना,
ये सब ध्यान में रखना चाहिए कि इसी से संक्रमित हमको कर देते हैं स्टूडेंट, ठीक। फिर इसके बाद बता रहा है कि इससे थूकते समय हमें क्या होना चाहिए, थूकते समय एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से क्या करना चाहिए, पहुंच से दूर पे थूकना चाहिए, ठीक ना, और देख करके थूकना चाहिए, ठीक ना, कि कहाँ पे कौन व्यक्ति खड़ा है, अगर उससे वो इन्फेक्टेड है तो उसको देख करके थूकना चाहिए, ठीक ना। और हमेशा वो ट्रीटमेंट के लिए क्या है कि साधारण नमक जो साल्ट होता है, सिंपल साल्ट होता है, जो स्टूडेंट सिंपल साल्ट होता है, सिंपल साल्ट का बॉइल करके, ठीक ना, बॉइलिंग करके क्या करना है, गरारा करना है, ठीक ना, जिसको कूला बोलते हैं, गरारा करना होता है, हिंदी में कूला बोलते हैं, ठीक ना, गरारा करना। और भपारा मतलब क्या था, स्ट्रीम लेना, ठीक ना, भपारा लेना, और क्या होता है, गरारा करना। और ये जो होता है बॉइलिंग वाटर से जो होता है उससे, उसके अकॉर्डिंग आपको लोगों को करना चाहिए, ठीक ना। फिर बोला है कि जैसे पेंसिलिन हो गया, फिर इसके बाद आपका हाइड्री स्टोनी, जो आप लोगों का डाई क्रिस्टलिन हो गया, पेंसिलिन और डाई क्रिस्टलिन जो होता है, ठीक ना, इनका कुछ ऐसे इंजेक्शन होते हैं, इनको लगवाना चाहिए, ठीक है ना, टाइमली लगवाना चाहिए। ब्रोकाइड्स हो गया, निमोनिया जैसे ये क्या होती है समस्या, अगर आप लोग सही टाइम पे इसका ट्रीटमेंट नहीं कराओगे तो ब्रोकाइड्स और निमोनिया जैसे क्या होगे, रोग से आप लोग ग्रसित हो जाओगे स्टूडेंट, ठीक ना। तो ये ध्यान में रखना चाहिए। ये जापान में हुआ था, फ्रांस में हुआ था। एडवर्ड जेनर जब इससे ग्रसित हुए इंग्लैंड में, तो उन्होंने क्या किया कि 1975 में इसका क्या कर दिया, खोज कर दिया। फिर धीरे धीरे जब इंडिया में 2009 में लोग क्या होते हैं, इससे ग्रसित हो गए। फिर इसके बाद 2014 फिर 2015 तक बहुत ही लोग इससे क्या हो गए, इसके इफेक्टेड में आ गए थे स्टूडेंट, ठीक ना। तो ये होता है स्वाइन फ्लू के बारे में, ठीक ना। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया हुई स्टूडेंट की स्वाइन फ्लू क्या होता है, स्वाइन फ्लू क्या होता है, इस सब के बारे में, ठीक ना। तो ये सिंपल सी और बहुत ही छोटी वीडियो थी, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी स्टूडेंट। तो थैंक यू स्टूडेंट।